पहला प्रश्न है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है तो परावर्तन पर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परावर्तन पर काम करता है। इसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, कैसा होता है उत्तल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, उपरिरोही मूल मिलती है। उपरिरोही मूल मिलती है किसमें आर्किड्स में। आर्किड्स में उपरिरोही मूल मिलती है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। ऑप्शन बी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है मेलानिन से। मेलानिन से। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है तो कौन सा यौगिक नहीं करता है बताइए। कौन सा नहीं करता है टायरोसिन। क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी टायरोसिन। अगला प्रश्न है, ब्लू ग्रीन शैवाल का इस्तेमाल नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान। अगला प्रश्न है, लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा बाई फोटोसिंथेसिस ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है गामा किरणों का। किनका करता है गामा किरणों का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा डीएनए वायरस। क्या होता है डीएनए वायरस। डीएनए वायरस। अगला प्रश्न है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है तो उत्तर क्या हो जाएगा किस पर आधारित है लैंगिक जनन पर आधारित है। क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में मिलता है। बीज में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है, यह मुख्य रूप से वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है उत्तर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधपक के फल। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है। मटर पौधा है शाक। मटर पौधा है शाक। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे। डायनासोर थे। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज इजिप्टी। एंडीज इजिप्टी द्वारा। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाला पौधे के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं क्या कहा जाता है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा उत्तर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, कोबरा सर्प का विष होता है।
कैसे होता है? तंत्रिका विषी होता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका विषी। अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, 1 से 2 दिनों के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा सशकम तथा बकरे की प्रजाति से, सशकम अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, पोस्ते में। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर से जिस पर हृदय करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या एक एस्टर, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी एस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जीनोन को कहा जाता है, जीनोन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, जल में घुलनशील होने के कारण कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है भाई? तो सोडियम आवश्यक नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोडियम आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जी में, हरी सब्जी में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक्स सीडीएफडी कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा 20। कितनी की होती है? 20 की होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कानबर्ग ने, आर्थर कानबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीन का आकार होता है, जीन का आकार होता है सर्पाकार का। कैसा होता है? सर्पाकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी जांच होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊतक है एक समान कोशिकाओं का समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी, आग, ऑप्शन बी, आग। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किसमें? साइकस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। अगला प्रश्न है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती में खाया जाता है गुदगुदा पुष्पासन, गुदगुदा पुष्पासन। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग है, ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा तना। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोजियम। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए, राइबोजियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। एड्स होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, खसरा मीजल्स निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है साइकस के पौधे से। साइकस के पौधे से। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते व सूखे फल। पत्ते व सूखे फल धनिया में उपयोगी अंश होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किस अंग में प्रारंभ होता है? मुख में। क्या हो जाएगा? किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंह में या मुख से। किससे होता है? मुख से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्यों लगता है मीठा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? किस देश से है? ग्रीस से है। किस देश से है? ग्रीस से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्रीस से है। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। क्या शामिल है? केश की अभिक्रिया परिघटना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केश की अभिक्रिया परिघटना। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। कौन सी है? सोडियम। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। चलते अगले प्रश्न पर, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किया था तांबे का प्रयोग। किसका किया था? तांबे का। अगला प्रश्न है, हरा तोता या हरा कशिश का रासायनिक नाम है? क्या रासायनिक नाम है? फेरस सल्फेट। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किसमें? जल में रखा जाता है। जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय है? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। क्या जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए, घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। ऑप्शन बी, कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा। अगला प्रश्न है, नमकीन पानी लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचारण। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तिहाई। अगला प्रश्न है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कितना होता है? दुगना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी, बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन सी, लेटेक्स। ऑप्शन सी,
लेटेक्स। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लीवर पर। किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट से। अगला प्रश्न है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन। कौन सा किया जाता है? पॉलीइथिलीन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अणु की। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या है? गंधक है। क्या है? गंधक है। तांबा का शत्रु तत्व क्या है? गंधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? बहुलक कौन नहीं? यूरिया। यूरिया क्या है? एक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या होता है? वैद्युत संयोजक बल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय किसकी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की होती है। अगला प्रश्न है, ऋणायन जब बनता है, जब ऋणायन कब बनता है? ऋणायन बनता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब परमाणु क्या बनता है? ऋणायन बनता है तब। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिका का। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्तर हो जाएगा बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल्स कहलाती है। आइसोथर्मल्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? न्यूलैंड्स ने। किसने किया? न्यूलैंड्स ने किया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धनावेश। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच। अगला प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आवर्धक लेंस का। आवर्धक लेंस का करता है प्रयोग। किसका करता है? आवर्धक लेंस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है कौन सा? लाल और हरा। लाल और हरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। इसके तरंग दैर्घ्य से। अगला प्रश्न है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? अनंत। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति से आधी। व्यक्ति से आधी। कैसी होती है? व्यक्ति से आधी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो जाएगा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वातावरण नहीं होता वहां पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण करके।
अगला प्रश्न है, पराशब्द तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्टन ने किया था। गोल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है, कब लागू होता है? ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। तो न्यूटन के शीतलन का नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, यह नियम है किरचॉफ का नियम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्म चालकता तांबे की ऊष्म चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अधिक होती है। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए, अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? कौन सी है? चालन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चालन। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, जीवित रह जाते हैं क्योंकि जल केवल ऊपरी परत ही जमती है जल की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारद मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? किस वर्ष मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में। 1973 में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, भीतरी वलय कहलाता है क्रिस्टी, क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है पेपिवर सोमनिफेरम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपिवर सोमनिफेरम में। अगला प्रश्न है, एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। ऑप्शन बी, तना। अगला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलेनेसी का, सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह, ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। मशरूम कवक है। अगला प्रश्न है, टिका रोग किस में होता है? तो उत्तर हो जाएगा मूंगफली से। किससे होता है? मूंगफली में। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैलिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्राट्स, थियोफ्राट्स। अगला प्रश्न है, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? शनि के छल्ले बने होते हैं बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से। अगला प्रश्न है, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। अगला प्रश्न है, पेपर बेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? क्या समान रहता है? बताइए राइट आंसर। तो धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा। अगला प्रश्न है, नेत्र का दूर बिंदु होता है, नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो हो जाएगा 10.5 होता है, 10.5 होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH4Cl। ऑप्शन बी से तो हो जाएगा NH4Cl। ऑप्शन बी
NH4Cl। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो उत्तर हो जाएगा नीला। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर का। किसका? कॉपर का। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस बनाई जाती है एथिलीन के प्रयोग से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लूकेगन हार्मोन खालिस्तान से निकलता है, किससे निकलता है? अल्फा कोशिकाओं से। अल्फा कोशिकाओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? तो उत्तर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो उत्तर हो जाएगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी श्रेणी? उत्तर क्या हो जाएगा? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कितनी होती है? 1 होती है। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है 1 होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्ला। ऑप्शन सी टेस्ला। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? चाल का। किसका पता चलता है? चाल का पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किस में होता है? निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुखी कंक्रीट पर रबड़। अगला प्रश्न है, वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, कण का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रा कौन सा होता है? निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रा कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा दीर्घ रोम। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है? तो जिंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क है, खनिज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। ऑप्शन बी आयरन। आयरन लोहा। अगला प्रश्न है, सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सोडा पानी का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा जोसेफ पिस्टली द्वारा। जोसेफ पिस्टली द्वारा। अगला प्रश्न है, गठिया शीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के निक्षेप के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पी बेबाक्स। पी बेबाक्स जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? कौन सी बीमारी है? मेनिनजाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिनजाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिनजाइटिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्नाइट। ऑप्शन ए लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हेनिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में मौजूद है? तो एड्रिनल ग्रंथि।
अगला प्रश्न है किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है इंसुलिन के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अगला प्रश्न है घनयन का गठन किसके द्वारा होता है? धनायन का गठन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण। इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो धनायन का गठन होगा, निर्माण होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धार पर काम करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर पर। अगला प्रश्न है गेहूं का रस्ट एक रोग है। गेहूं का रस्ट एक रोग है, कवक रोग। कवक रोग। अगला प्रश्न है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अगला प्रश्न है चाय का लाल रतुआ रोग। चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा हरी शैवाल के कारण। हरी शैवाल के कारण। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डहलिया में पाई जाने वाली जड़। डहलिया में पाई जाने वाली जड़ कौन सी है? पुलकित जड़। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी पुलकित जड़। अगला प्रश्न है आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? आरोही मूल पाए जाते हैं किसमें? पाइपर बेटल। क्या हो जाएगा उत्तर? पाइपर बेटल। अगला प्रश्न है भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? भौतिक गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह की। अगला प्रश्न है ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई है क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टेरेडियन। अगला प्रश्न एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओम। अगला प्रश्न है आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? बोरिक अम्ल। कौन सा है? बोरिक अम्ल है। ऑप्शन सी से तो जाएगा बोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हरे रंग के प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युगलीना को। युगलीना को। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो लगभग शून्य होती है। अगला प्रश्न है इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ऑस्मियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चार तत्वों निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। ऑप्शन ए आर्गन। अगला प्रश्न है ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाजरा से संबंधित है ग्रीन ईयर रोग। अगला प्रश्न है भारत में बिजली आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। अगला प्रश्न है सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है ट्रिटियम। ट्रिटियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिटियम। कौन सा है? ट्रिटियम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों में से किसमें अभ्रक एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। ऑप्शन डी विद्युत। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? एक पेंडुलम की अवधि निर्भर करती है लंबाई पर। किस पर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कौन सी अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में। अगला प्रश्न है टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। क्या होते हैं? मकड़ी वंशी। अगला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम पिच ब्लेड से। किससे होता है? पिच ब्लेड से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम धातु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा क्या नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से साबुन होता है, रासायनिक रूप से साबुन होता है बसा लवणों के सोडियम लवण, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? कौन सा है? विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया रीजिया। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोरोसिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है बताइए, क्यों दिखाई देती है? व्यतीकरण के कारण, व्यतीकरण के कारण। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, अर्धचालक लेजर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कौन बताता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस, क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन है लीनियस। अगला प्रश्न है एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 डिग्री के बराबर होगा। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा होता है? क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा हो जाता है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन सी निकिल। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरट्रान। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इन दोनों से मिलकर क्या संक्षिप्त रूप क्या है इसका? फॉरट्रान, फॉर फॉर्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है, यानी द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और वायु के ताप पर भी। अगला प्रश्न है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क जो प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्साइड में पाए जाते हैं, ऑक्साइड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, उत्तर क्या हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें बनी होती हैं, कैथोड किरणें बनी होती हैं, कैथोड किरणें बनी होती हैं। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है? अनिश्चितता के सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%, 75%। अगला प्रश्न है फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4, P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूत्र में। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन का अर्थ है, पाश्चराइजेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, क्या है? पाश्चराइजेशन है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं, फूलगोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुष्प रचना। क्या कहते हैं? पुष्प रचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है, जल से, किससे आता है? जल से आता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? वायरस में अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला प्रश्न है, अफीम पाया जाता है, अफीम पाया जाता है, क्या हो जाएगा उत्तर? अफीम पाया जाता है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पापावर सोमनिफेरम से। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 की कमी से मानव में होता है, क्या होता है? मानव में रक्त अल्पता होती है, रक्त अल्पता होती है, खून की कमी। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम का। अगला प्रश्न है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है, तो 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेट्राएथिलेट टीईएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों मिलाया जाता है? तो अप स्फोटरोधी दर बढ़ाने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 7.4, 7.4। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, किसमें होता है? पिटवा लोहा में, पिटवा लोहा में। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम नहीं पाया जाता है रक्त में। अगला प्रश्न है, आलू के अंकुर उपयोगी हैं, आलू के अंकुर उपयोगी हैं कायिक वर्धन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जाल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बबूल, ऑप्शन ए, बबूल। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? रवा बनने से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? गुणसूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, जराबिक 7 क्या है? जराबिक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, क्या है? कृत्रिम हृदय। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? राइट आंसर जाएगा 1973 में की गई, 1973 में की गई। कब की गई? 1973 में की गई। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस का। किसका किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का किया जाता है। अगला प्रश्न है, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है आवृत बीजी पौधों में। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आवृत बीजी पौधों में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? यागो बॉन मॉल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेट्यूला। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए, बेट्यूला। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन बाद के जनक हैं, ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध प्राणी तथा पौधों की रचना से है। अगला प्रश्न है, मिर्गी एक बीमारी है, मिर्गी एक बीमारी स्नायु प्रणाली की, स्नायु प्रणाली की बीमारी है। अगला प्रश्न है,
एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। कमेंट बॉक्स में बताइए दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर। अगला प्रश्न है एक लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, एक मीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो 0.2642 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है एक फर्मी में कितना मीटर होता है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है लॉगरिथम के आविष्कारक है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक है। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, आर्द्रता मापते हैं किससे, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की, किसकी बीमारी है, आंखों की। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, सीसा और टिन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा और टिन का। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा CO2, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, किसको लगाने से, फेरिक क्लोराइड को लगाने से। अगला प्रश्न है हृदय का काम है, हृदय का काम क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला प्रश्न है फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यूपा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयान। अगला प्रश्न है बर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। अगला प्रश्न है उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन बी पोटास। अगला प्रश्न है हर्बेरियम है, हर्बेरियम है, राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बटरबर्ट, बटरबर्ट। अगला प्रश्न है सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र पर होता है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सूत, ऑप्शन डी सूत। अगला प्रश्न है लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है पुष्प कलिका से, कैसे प्राप्त होती है, पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बेल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है, हृदय से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय से संबंधित है।
अगला प्रश्न है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो राइट आंसर जाएगा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 14। अगला प्रश्न है मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है? तो राइट आंसर जाएगा बर्फ द्वारा उपचार। क्या है क्रायोथेरेपी? बर्फ द्वारा उपचार। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है सोलियस। क्या हो जाएगा उत्तर? सोलियस ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हृदय की ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का कार्य है, रक्त का कार्य है, रक्त का क्या कार्य है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर, 6 से 8 लीटर। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। अगला प्रश्न है कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? कोहनी की संधि को मोड़ने और विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो राइट आंसर जाएगा बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो राइट आंसर जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थियामिन, थायमीन की कमी के कारण, थायमीन कमी के कारण। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा और वायु के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? किसमें है उपलब्ध? हरी सब्जियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोड़ों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33 होती है, 33 होती है। अगला प्रश्न है त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, लगभग कितना खर्च होता है? 400 मिलीलीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 400 मिलीलीटर होता है। अगला प्रश्न है हमरस हड्डी स्थित है, हमरस हड्डी स्थित है ऊपरी लिम्ब में, ऊपरी लिम्ब में। अगला प्रश्न है फूल, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दल, ऑप्शन सी दल। अगला प्रश्न है कॉलरा होता है, कॉलरा होता है, कॉलरा होता है बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है अंडे उत्तम स्रोत है, अंडे उत्तम स्रोत है प्रोटीन का। राइट आंसर जाएगा प्रोटीन के। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? तो उत्तर जाएगा तने। राइट आंसर जाएगा तना। अगला प्रश्न है पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम, द्विबीजपत्री है। अगला प्रश्न है एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोजोअन के रूप में, प्रोटोजोअन के रूप में। अगला प्रश्न है केले के पौधे की जड़ है, केले के पौधे की जड़ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल। अगला प्रश्न है अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आसुत जल, आसुत जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है
जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है? हेपेटाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेल जल में नहीं घुलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? किस अंग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन बी फेफड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेप्थिक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। अगला प्रश्न है, जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेलानिन कहा जाता है। मेलानिन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब कहते हैं, क्या कहते हैं? बी डीएनए। क्या कहते हैं? बी डीएनए कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स संलग्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स संलग्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? समजात अंगों का उदाहरण है, ऑप्शन सी से तो जाएगा डेक्रो तथा चमगादड़ के पैटेजियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का लाभ क्या नहीं? ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करते हैं, ये क्या है? लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? लेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी, लेंस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, दुग्ध में पाए जाने वाले कैसीन होता है? दुग्ध में पाए जाने वाला कैसीन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? तो उत्तर हो जाएगा फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा हीलियम को। किसको किया जाता है? हीलियम को मिश्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कौन है? कंटक चूहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटक चूहा। अगला प्रश्न है, एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी बढ़ जाएंगे। एंटीबॉडी बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है क्या है? जाइमेज। जाइमेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, यदि एक घोड़ा विराम अवस्था से अचानक चलना शुरू करता है तो उसके पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? विराम अवस्था का जड़त्व। इसका कारण क्या है? विश्राम अवस्था का जड़त्व। अगला प्रश्न है, लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम, लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम सेलिवरी एमिलेज निम्न में से किसकी पाचन को शुरू करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट को। अगला प्रश्न है, सिरका का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। शिशु रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइट के कारण। कैरोटीनाइट के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है,
चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन अधिक उपयुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा। नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किसे जोड़ना चाहिए? आधार से जोड़ना चाहिए। आधार से जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी, चौगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल होता है। अवतल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56 फीट। 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति ऊष्मीय विकिरण के है। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। ऑप्शन बी, भार। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कैसी होती है? सामान्य होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में विलेयता। जल में विलेयता। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसी पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। कौन सी है? अवक्षेपण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। क्या मुख्य घटक सीएनजी का? मीथेन है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। तो ये थे हमारे 409 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।